मुरादाबाद दिल्ली रोड स्थित तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अंतिम दिन भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसने श्रोताओं को हास्य, व्यंग्य और गहरी संवेदनाओं से भरपूर एक यादगार सांस्कृतिक अनुभव प्रदान किया। ओपन थिएटर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, शिक्षक और अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण रहे प्रसिद्ध हास्य व्यंग्यकार, अभिनेता एवं लेखक शैलेश लौड़ा, जिन्होंने अपने संबोधन में भगवान महावीर के सिद्धांतों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज के समय में अहिंसा, त्याग और संयम जैसे मूल्यों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। उन्होंने युवाओं को मोबाइल से दूरी बनाकर पुस्तकों से जुड़ने की सलाह दी और कहा कि किताबें ही सच्चे मित्र होती हैं। शैलेश लोढ़ा ने अभिभावकों को बच्चों की तुलना न करने की सीख देते हुए छात्रों को निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कलम की शक्ति को रेखांकित करते हुए कहा कि दुनिया में बड़े परिवर्तन लेखनी के माध्यम से ही संभव हुए हैं। उनकी प्रस्तुतियों में हास्य के साथ जीवन दर्शन का अद्भुत समन्वय देखने को मिला, जिसने श्रोताओं को खूब प्रभावित किया। कवि सम्मेलन में अन्य कवियों ने भी अपनी रचनाओं से समा बांध दिया। व्यंग्यकार गोविंद राठी ने सामाजिक विसंगतियों पर तीखे व्यंग्य प्रस्तुत किए। वहीं वीर रस के कवि अशोक चरण ने राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कविताओं से वातावरण को ऊर्जावान बना दिया। हास्य कवि चेतन चर्चित ने आधुनिक जीवन शैली और मोबाइल संस्कृति पर कटाक्ष कर खूब तालियां बटोरी। इसके अलावा गीता शुक्ला ने गंभीर और संवेदनशील रचनाओं से श्रोताओं को भावुक किया, जबकि मनु वैशाली ने श्रृंगार और भावनात्मक कविताओं के माध्यम से प्रेम और रिश्तों की सुंदर अभिव्यक्ति प्रस्तुत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों ने सभी कवियों को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन गोविंद राठी ने प्रभावशाली ढंग से किया। पूरे आयोजन में साहित्य, संस्कृति और मनोरंजन का अद्भुत संगम देखने को मिला। ये कवि सम्मेलन न केवल मनोरंजन का माध्यम बना, बल्कि समाज, संस्कृति और जीवन मूल्यों पर गहरी छाप छोड़ गया। छिपाता है कौन कौन, सिगरेट से पूछिएगा जलाता है कौन कौन, और हम सब इसी हिसाब में जाया करेंगे उम्र। हम सब इसी हिसाब में जाया करेंगे उम्र। आता है कौन कौन, निभाता है कौन। चीजें आती हैं, या तो वो चीख लेता है या कुछ छुप जाता है, नहीं आता है, सामने इग्नोर कर देता है। चीखने और चिल्लाने के सिवा उसको कुछ नहीं आता। आप पिताजी को एक नई शर्ट गिफ्ट कर दें तो सबसे पहले वो डांटते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता थी, इसको क्यों लेकर आए, और फिर सारा दिन वही शर्ट पहनकर घूमते रहते हैं। होती थी शाम, मम्मी कहती थी बना बाबा की प्यारी बिट्टी, अम्मा का राजा बाबू। पीढ़ियों के धारक इस पीढ़ी को कुछ इस तरह आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर पिता के चरणों में अक्षत चढ़ा रहे हैं। निवेदन छुपा हुआ सहाफिज सईद बोला तौबा तौबा तैयबा हम बेसहारे हो गए। जिन चीनियों की दोस्ती पे था घमंड तुम्हें, हाथ छोड़ कर के वो भी किनारे हो गए। तो भारत के सूरज का तापमान यूं बढ़ा कि मरे हुए डरे हुए चांद तारे हो गए। मरे हुए डरे हुए चांद तारे हो गए। और पाकिस्तानी जेट भारत की भूमि छू न पाए। आसमान में ही वो खुदा को प्यारे हो गए। आसमान में वो आधा ये में आकर अच्छा लग रहा है। सरहद के फेरों के आगे सातों फेरों को भूला, तो भागीरथ बन मैं लाया हूँ। पत्नी की भागीरथ बन मैं लाया हूँ। तालियां कम रह गई आपकी। मैं और थोड़ा बारीक करके बताता हूं। हालांकि मैं क्या बताऊं साहब, हिंदुस्तान के हर आदमी के अंदर एक व्यंग्यकार पहले से ही बैठा हुआ है, पहले से। जब 45 मिनट तक सब्जी वाले को एक ग्राहक ने देखा कि लगातार सब्जी पर पानी छींटे ही जा रहा है, तो उस ग्राहक के अंदर का व्यंग्यकार जागा। वो सब्जी वाले से बोला, भाई साहब भिंडी को होश आ गया हो तो आधा किलो तोल दो। ये व्यंग्य है और आप समझ गए। मैं हवा पर रुख देखकर लगानी चाहिए। अरे इन मुर्दों से निपटने की हमारी समझ को आप बेवजह नजरअंदाज कर रहे हैं। अरे पंडित जी, वो हम ही तो हैं जो 77 बरस से इन मुर्दों पे राज कर रहे हैं। तीर्थंकरों को प्रणाम करता हूँ।
पीछे आ जा।